पाकिस्तान सुपर लीग का पहला ऑक्शन और पहले ऑक्शन में ही हमें बड़ी बड़ी बिड्स और टीमों के दरमियान अच्छा खासा कंपटीशन जो है वो देखने को मिला है। एज अ नेशन और एज अ क्रिकेट फैन, एज अ पीएसएल फैन, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कामयाब ऑक्शन करवाने पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग ने अपने नेक्स्ट एरा में जो है वो पहला कदम रख लिया है, कामयाब ऑक्शन करवा के। पाकिस्तान सुपर लीग को देखने वाले और एंजॉय करने वाले काफी देर से इस ऑक्शन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम हर साल इस चीज के बारे में सुनते थे कि इस साल ड्राफ्टिंग नहीं होगी, इस साल ऑक्शन होगा, इस साल ऑक्शन होगा। लेकिन फाइनली पीएसएल 11 के हिस्से में ये बात आई कि पहला ऑक्शन पीएसएल 11 2026 में हुआ। बहुत ज्यादा खुशी है इस चीज की कि हमारी लीग में भी अब आइंदा हर साल जो है वो ऑक्शन हुआ करेगा। ऑक्शन का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो प्लेयर्स को तो होता ही होता है हमेशा, लेकिन ऑक्शन करवाने से जो ऑडियंस का इंटरेस्ट है और ऑडियंस की एंगेजमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है किसी भी लीग के साथ। इसलिए पीएसएल को इस टाइम ऑक्शन की बहुत सख्त जरूरत थी। आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल ऑक्शन के साथ साथ हर टीम को भी डिस्कस करेंगे कि ऑक्शन में उनका इम्पैक्ट कैसा रहा, वो किस तरह अपने प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे थे, कौन क्लियर माइंड के साथ आया था अपनी टीम को लेके, कौन कंफ्यूज नजर आ रहा था अपने पर्स को लेके। तो बहुत सारी बातें हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। तो शुरू करते हैं कि अगर ओवरऑल ऑक्शन की बात करूं मैं, तो बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल तरीके से ऑक्शन ऑक्शन करवाया गया, जिसमें जिसमें फ्रेंचाइज को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया। फिर होस्टिंग की साइड से और साथ स्टूडियो वाला जो सर्कल एक चलता रहा वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होता रहा। फिर साथ साथ जो है वो डिटेल से बताना, पहले डिटेल से रूल्स बताए गए, फिर उसके बाद ऑक्शन ऑक्शन जो है वो स्टार्ट किया गया। बीच में फ्रेंचाइज के ओनर्स को शर्टें दी गई। मतलब एक ओवरऑल जो है वो एक प्रॉपर एक इवेंट नजर आया, जिस तरह एक अदारे और एक ब्रांड की तरफ से एक प्रॉपर इवेंट होना चाहिए, वैसा ही इवेंट जो है वो ऑक्शन का हमें नजर आया। किसी तरीके से कोई कमी हमें नजर नहीं आई। और अगर फ्रेंचाइज की मैं बात करूं तो बहुत अच्छा जो है वो टफ कंपटीशन हमें नजर आया, खासतौर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर और पेशावर जलमी को लेकर काफी एक अच्छा दोस्ताना कंपटीशन जो है वो हमें बार बार नजर आता रहा। उधर से लाहौर वाले जो है वो पेशावर वालों को कहते रहे कि हाँ भाई बोलो, बोलते नहीं, और ऐसे इशारे नजर आते रहे कि हाँ लगाओ बिड। खासतौर पे जब फखर जमान की बिड हो रही थी तो हमें बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिली जो इंटरेस्टिंग नजर आई हैं। इस ऑक्शन को लेके मैं स्टार्ट में यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा, जिसकी बिहाफ पे हमारा ऑक्शन जो है वो और भी इंटरेस्टिंग और भी इंगेजिंग हो सकता था। हमारे लोकल और डोमेस्टिक प्लेयर्स को लेके पूरे का पूरा एक पम्फलेट आ जाता था, जिसमें मैक्सिमम प्लेयर्स जो है हमारे वो अनसोल्ड जा रहे थे। एक ऑक्शन में ये चीजें आम होती हैं कि एक प्लेयर अनसोल्ड चला गया, दूसरा प्लेयर भी अनसोल्ड चला गया, लेकिन लगातार 8-10 प्लेयर का अनसोल्ड जाना जो है वो जो लोग देख रहे हैं घरों में बैठ के या उस चीज को एंजॉय करना चाह रहे हैं, इंगेज होना चाह रहे हैं, उनके लिए वो चीज जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होती है। लोग जो है वो बोर होकर उसको देखना छोड़ जाते हैं, और फिर जो बड़ी बड़ी बिड्स लगती हैं, जो आपस में कंपटीशन होता है, जो एक चीज मजेदार लोग देखना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। क्योंकि जब लोकल प्लेयर्स आ रहे होते हैं और वो अनसोल्ड जा रहे होते हैं, उनके दरमियान कोई भी एक बिड नहीं लग रही होती, तो लोग बोर हो जाते हैं। और बीच में जब कोई एक अच्छे प्लेयर की बिड लगना शुरू होती है और वो एक अच्छा कंपटीशन फ्रेंचाइज के दरमियान कंटिन्यू होता है, उस वजह से वो जो है वो लोग वहां से उस चीज को मिस कर जाते हैं। इस चीज को हम और मजीद कैटेगराइज करके कि हमारे जो बड़े प्लेयर हैं, अच्छे नाम है जो, और जो इंटरनेशनल नेम्स जो हैं वो हमारी लीग में शामिल होने जा रहे हैं, उनके ऊपर ऑप्शन होने जा रहा है, तो वो चीज जो है हम और भी मजीद कैटेगराइज करके इस चीज को इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसलिए इसमें मैं सिर्फ इतनी ही बात करना चाहूंगा कि इस चीज को लेके हम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग कर सकते थे। ओवरऑल अगर मैं टीम्स की बात करूं तो हर फ्रेंचाइज ने बेहतरीन और जबरदस्त टीम जो है वो बना ली। अपने अपने माइंडसेट के हिसाब से उन्होंने बेहतरीन टीम जो है वो सिलेक्ट कर लिया। और लेकिन ऑन द पेपर टीम्स का जबरदस्त होना इतना मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है कि वो ग्राउंड में कैसे नजर आते हैं, ग्राउंड में कैसे खेलते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों से प्लेयर्स जो है वो आके एक टीम बन के खेल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो हमें ग्राउंड पे ही नजर आती है कि किस टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा बैठ रहा है, किस टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बैठ रहा, और ऑन द डे जो है वो अच्छी क्रिकेट कौन सी टीम खेलती है। लीग्स में ये चीज बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। हाईएस्ट बिड आज की हमें जो है वो नसीम शाह की नजर आई 86.5 मिलियन में। रावलपिंडी ने नसीम शाह को जो है वो अपनी टीम में शामिल किया है। सो यहाँ पे जो मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं वो साइम अयूब 12 करोड़ में बिका है, स्टीव स्मिथ जो है वो 14 करोड़ में बिका है, तो वो चीज जो है वो रिटेंशन में आती है
कि वो चीज पहले से डिसाइडेड हो चुकी है। यहाँ पे बात एक बिड की हो रही है कि एक प्लेयर की जब बिड हो रही है उसमें मैक्सिमम जो है वो कौन नंबर लेके गया, तो नसीम शाह उसमें सबसे ज्यादा, उसके बाद फहीम अशरफ, उसके बाद बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो ऊपर नीचे होके अपनी अपनी टीम में बिक गए हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी प्लेयर की बिड पे डिसअपॉइंटमेंट शो करना चाहूँ तो वो मोहम्मद आमिर वाली बिड जो है वो मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगी। जब मोहम्मद आमिर का नाम लिया गया तो पहले 15-20 सेकंड जो है वो किसी टीम की तरफ से बिड लगाई नहीं गई, मतलब डिमांड ही नहीं की गई। वो तो आखिरी सेकंड में जो है वो रावलपिंडी की तरफ से बिड लगाई गई। तो फिर जो है वो सिलसिला एक चला, फिर अच्छी खासी कराची और रावलपिंडी के दरमियान एक बिड जो है वो चलती रही। लेकिन मोहम्मद आमिर को फर्स्ट 20 सेकंड्स में पिक ना करना 8 टीमों की तरफ से एक बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्बिंग बात हो सकती थी पीएसएल की तरफ से। अगर मोहम्मद आमिर पहले राउंड में अनसोल्ड चले जाते तो कहीं ना कहीं हमारी पीएसएल जो है वो डिस्टर्बिंग लग रही होनी थी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ओवरऑल टीम्स को लेके, ओवरऑल टीम की मैनेजमेंट को लेके कि कौन सी मैनेजमेंट जो है वो क्लियर माइंड के साथ आई थी, कौन सी जो है वो कंफ्यूज नजर आई हमें, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लाहौर कलंदर को, तो लाहौर कलंदर वाले राणा साहब जो हैं वो बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ आए थे कि मुझे कौन कौन से प्लेयर जो है वो आज खरीद के लेके जाने हैं और कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको मैंने इग्नोर करना है, जिनके ऊपर मैंने कोई फाइट नहीं करनी, ना ही बिड लगानी है। तो बहुत ही क्लियर माइंड के साथ और कूल माइंड के साथ वो बंदा जो है वो आज के ऑक्शन में बैठा रहा है। उसे पता था कि जब इस बंदे का नाम आना है तो मैंने अपनी फटी कड़ी करनी है और तोड़ इसको खरीद के ही मैंने पीछे हटना है। मिसाल के तौर पे उन्होंने अपने हारिस रऊफ को कहीं नहीं जाने दिया, उन्होंने अपने फखर जमान को कहीं नहीं जाने दिया, तोड़ तक वो उल्टा पेशावर जल्मी को वो इशारे कर करके कह रहे थे कि आओ बिड लगाओ, हमने इसको नहीं छोड़ना। पेशावर जल्मी ने ही फखर जमान को छोड़ा और लाहौर कलंदर ने फखर जमान को रिटेन किया। रिटेन करना ही कह सकते हैं कि एक प्लेयर जो उनकी ही टीम का था उन्होंने पहले रिलीज किया और फिर उन्होंने ही अपने पास उसको अपनी टीम में शामिल कर लिया, तो इसको रिटेन करना ही मैं कहूंगा। कराची किंग्स वाले जो है वो काफी थोड़े से कंफ्यूज नजर आए कि वो अपनी बिड को लेके बार बार डिस्कशन करते थे, फिर कहीं ना कहीं वो बिड को एट दी मोमेंट जहां पे बिड जो है वो कामयाब होने की तरफ जा रही होती थी वो वहां पे अपनी बिड को खत्म करके जो है वो उस प्लेयर को सेक्रीफाइस कर देते थे। तो कराची किंग्स वाले थोड़े थोड़े हमें जो है वो कंफ्यूज नजर आए। मोहम्मद आमिर के मामले में हमें काफी कंफ्यूज नजर आए, इसलिए कराची वाले जो है वो थोड़े थोड़े जो है वो कंफ्यूज ही रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले भी बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ आए थे कि हम किस किस प्लेयर के ऊपर कितने कितने पैसे जो है वो लगाएंगे और कितने कितने पैसों में उस प्लेयर को अपना बना लेंगे। तो वो भी बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ आए और टू द पॉइंट जो है उन्होंने बिड्स लगाई और बिड्स के बाद अपने जो है स्क्वाड कंप्लीट करके वो भी बिल्कुल ठंडे होकर बैठ गए। कोयटा ग्लैडिएटर की अगर मैं बात करूं तो कोयटा ग्लैडिएटर वाले जो है वो अपने पर्स को लेके काफी कंफ्यूज रहे, क्योंकि जब नदीम साहब से भी पूछा गया कि आप इतने कंफ्यूज क्यों नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ सोच के आए थे लेकिन आज यहाँ पे हमसे हो कुछ गया है। क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं मोहम्मद आमिर को भी नहीं रिलीज करना चाह रहा था, उनको भी खरीदना चाह रहा था, आजम खान को भी लेना चाह रहा था, काफी प्लेयर्स को उन्होंने नाम दिए कि मैं इस प्लेयर को नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन एट द स्पॉट जो है वो हमारे सामने कंफ्यूजन की वजह से हमें सही डिसीजन नहीं हो पाए, इसलिए वो भी काफी नजर आए। टीम ओवरऑल उनकी जो है वो बहुत अच्छी बन गई है, रैली रोसो उनकी टीम में शामिल हो गया और जो उनकी रिटेंशन थी वो भी काफी अच्छी है, ब्रार है, उस्मान तारिक है, हसन नवाज है, तो ओवरऑल उनकी टीम अच्छी है। लेकिन लेकिन अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आज के जो ऑप्शन में हमें कंफ्यूजन और क्लियरेंस नजर आई ना, वो चीज हमें कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से नहीं नजर आई। पेशावर जलमी वाले भी काफी तैयारी के साथ आए थे, रावलपिंडी वालों ने भी अभी 2 दिन पहले ही जो है वो अपनी टीम खरीदी है, तो वो भी काफी क्लियर थे अपनी प्लेयर्स को लेके, उन्होंने भी काफी अच्छे प्लेयर्स जो है वो अच्छी बिड लगा के जो है वो उठाए हैं, क्योंकि अभी उन्होंने अपनी एक मार्केट में जगह बनानी है। हैदराबाद वालों ने भी काफी अच्छी जो है वो अपनी टीम बनाई है, सियालकोट स्टैलियंस वाले भी जो है वो काफी अच्छे प्लेयर्स जो हैं जिनकी फेस वैल्यू काफी अच्छी है, क्योंकि आज हमें ये चीज भी क्लियर हो गया कि लीग्स में स्किल के साथ साथ फेस की जो वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। फेस वैल्यू जब तक किसी प्लेयर की नहीं बनेगी, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो लीग्स जो है वो एक तरह का बिजनेस भी है, जो फ्रेंचाइज ओनर है वो इस चीज के ऊपर बिजनेस भी कर रहे हैं। तो एट द एंड जो पैसा उन्होंने लगाना है उन्होंने वापस वसूल भी करना है और उससे प्रॉफिट भी निकालना है। इतनी इतनी बड़ी अमाउंट जब कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको उसका रिटर्न भी बड़ा ही मिलना चाहिए। तो एट द एंड लीग्स में हमें फेस वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है। आज ऑक्शन में हमें ये चीज देखने को बहुत ज्यादा मिली कि जो लोकल और डोमेस्टिक प्लेयर थे वो इसी वजह से सिर्फ जो है वो अनसोल्ड जाते रहे हैं कि उनकी कोई फेस वैल्यू मार्केट में या क्राउड में नहीं थी, इस वजह से वो अनसोल्ड जाते रहे और कोई भी फ्रेंचाइज जो है वो उनको खरीदने पे तैयार नहीं थी।
जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ओवरऑल ऑक्शन जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग गया और हर टीम के ऊपर अगर हम नजर मारें तो बहुत आउटस्टैंडिंग और बेहतरीन टीम्स हमें लग रही हैं। लेकिन एट द एंड जो है वो हमें पता ग्राउंड में ही चलना है कि कौन सी टीम जो है वो अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ आई है और कौन सी टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो ऑन द डे नहीं फिट बैठ रहा। इसी तरह पीएसएल को लेके और टी20 वर्ल्ड कप को लेके हमारे रिव्यूज जो है वो आप तक आते रहेंगे। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने रिव्यूज और ओपिनियन जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।